हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा OCT का प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर आना है एंड देन यू जस्ट नीड टू राइट OCT.ca। जैसे ही आप OCT.ca लिखेंगे आप OCT की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें जो चूज़ करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप हमें जाना है बिकमिंग अ टीचर। सो व्हेन यू क्लिक ऑन बिकमिंग अ टीचर आपके पास ये 5 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जो हमें चूज़ करना है विच इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हम लोगों को ये तीनों के तीनों जो हैं वो पढ़ने हैं। लेट्स गो वन बाय वन। व्हेन यू ओपन अप्लाइंग ऑप्शन, so it says apply only to the college when you have all required information, documentation and applicable fees ready. So ये जो है हमारी कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, सो पहला कह रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इट कुड बी एनीथिंग। आपका लाइसेंस होगा, आपका पासपोर्ट होगा, जो भी है आपके पास वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देनी है। एंड देन प्रूफ ऑफ नेम चेंज। अगर आपने कोई भी नेम चेंज कभी भी कराया है, क्योंकि पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल ज्योति था, और उसके बाद अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद नेम चेंज होता है। और अगर आपके पास कोई भी नेम चेंज का डॉक्यूमेंट है, वो आपको आपकी आपकी फाइल में लगाना है। ओके, फिर हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक आई वुड से कि अपनी OCT की फाइल लगाने से पहले ही करवा लेना। एंड देन प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको तभी ही चाहिए है, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपकी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में नहीं थी। अगर आपने वो एजुकेशन हिंदी में की है या किसी और अदर लैंग्वेज में की है, देन यस आपके पास IELTS या फिर कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होना चाहिए। एंड टीचिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अनदर jurisdiction, वी आर टॉकिंग अबाउट आर BEd। अगर आपके पास BEd है सो दैट इज कॉल्ड अ टीचिंग सर्टिफिकेट। वो आपको लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे। ऑल एप्लीकेबल फी, अब आपको चाहिए है फीस आपके पास रेडी होनी चाहिए। एंड देन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, वो समटाइम्स आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन including academic records and statement of professional standing must be submitted directly to the college from the granting institution. That means कि आपने जो भी एजुकेशन अपने इंडिया से करी है या किसी और कंट्री से करी है, तो उसके लिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली OCT को भेजें। या तो मेल कर दें या तो फिर ईमेल कर दें, दोनों एक्सेप्ट करते हैं वो। एंड देन आता है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग मीन्स कि अगर आपने पढ़ाया है इंडिया में कहीं पे भी, तो आपको आपके स्कूल में बोलना है कि आपको एक प्रूफ लेना है कि या आपने पढ़ाया है, तो आपको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग चाहिए है। सो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग जो है वो आपका स्कूल जहाँ आपने पहले पढ़ाया है वो डायरेक्टली OCT को भेजेगा। OCT कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड और कोई भी प्रोफेशनल स्टैंडिंग आपसे नहीं लेता है। वो बोलता है कि आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट आपके इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज और आपके स्कूल से आने चाहिए। फिर आती है बिफोर यू बिगिन योर एप्लीकेशन यू शुड, सबसे पहले हम लोगों को ये केयरफुली रीड करनी है सारी रजिस्ट्रेशन गाइड बिलो दैट अप्लाइज टू यू। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में चेंज विदाउट नोटिस। एंड हम लोगों को चाहिए है डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपने BCom, M.Com, B.Ed कुछ भी किया है तो उस केस में उनको चाहिए है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। वो डायरेक्टली कहाँ से आनी चाहिए, आपके कॉलेज से आनी चाहिए, OCT को जानी चाहिए। एंड देन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं, ये अगर आप टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं सीनियर लाइक हाई स्कूल में, तभी आपको ये चाहिए है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक जनरली ट्राई कर रहे हो जनरल टीचर्स के लिए, तो आपको सिर्फ ये चाहिए है। फिर हमें चाहिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ट्रांसक्रिप्ट चेकलिस्ट, सेम वी आर टॉकिंग अबाउट BEd। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग चेकलिस्ट, हियर वी आर टॉकिंग कि जहाँ पे भी आपने पढ़ाया है वहाँ से आपको
आपका सर्टिफिकेट लेना है, एक्सपीरियंस लेटर लेना है, और आपको नहीं भेजना है, आपका स्कूल वो डायरेक्टली ओसीटी को भेजेगा। एंड ऑल्सो, अगर आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, कि आपकी बीएड हो जाती है, बट आपने उसके बाद कहीं नहीं पढ़ाया, आप डायरेक्टली इधर आ गए हो कनाडा में, तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग में आपको ऐड करना है जोन सा भी सर्टिफिकेट आपको मिला है राइट आफ्टर द बीएड। क्योंकि जब हम बीएड करते हैं उसमें हम कुछ महीने तक टीचिंग प्रोसेस करते हैं, कुछ महीने तक हमें किसी स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उसमें कुछ 6 मंथ्स का होता है, कहीं 3 मंथ्स का होता है, और कहीं ईयर का होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितने मंथ्स का है और कितने ईयर्स का है, तो वो आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक स्कूल से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हो, रजिस्टरिंग विद द ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स। एंड इसके बाद फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, देन आप सेल्फ असेसमेंट टूल, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, एंड देन इट सेज कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बिफोर बिगिनिंग योर एप्लीकेशन टू द ओसीटी, वी recommend taking our free online assessment to determine if you meet the requirements for certification. इसके लिए आपने कभी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन बिगिन असेसमेंट, देन यू कैन जस्ट गो विद इट। इसमें आई थिंक 10 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चंस वो पूछेगा, आपको यस करना है, किसी में नो करना है, डिपेंड्स कि वो क्या क्वेश्चन है। ओके, तो आप वो जा सकते हैं और वो एंड में आपको बता देगा कि आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो ओसीटी को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हमें जाना है वापस, और फिर से हम जाएंगे बैक, एंड देन जब हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, एट द एंड वो बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन गाइड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। एक बोल रहा है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग अ जनरल एजुकेशन टीचर इन ओंटारियो। एंड देन अगर आप फर्स्ट नेशन में हो या फर्स्ट नेशन से हो, देन आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड देन अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में जाना है, तब आपको ये अप्लाई करना है, और अगर आप नेटिव लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हो, देन आपको इसमें अप्लाई करना है। सिंस इसमें सब आता है किंडरगार्टन से 12 में, तो मैंने जो अप्लाई किया था वो ये किया था, रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग अ जनरल एजुकेशन टीचर इन ओंटारियो। जस्ट क्लिक ऑन इट। सो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट, ओके, एक बार पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद आपको नीचे आना है। जब आप नीचे पढ़ेंगे, सो ये सेशन ये ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर अ TCQR यू मस्ट कंप्लीट 30 पोस्ट सेकेंडरी क्रेडिट्स ऑन their equivalent in a completion in a combination of methodology and foundation courses. Complete 40 days 200 hours of practice teaching. सो एक बार ये पढ़ लेना कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप अगर आप इन कंट्रीज से आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, एंड देन उसको देने के बाद आपको सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम है विच इज़ फ्री, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। जब भी आप रजिस्टर कर दोगे ओसिटी की वेबसाइट पे, तो ये वाला जो कोर्स है वो अपने आप ओपन हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट नीड टू कंप्लीट इट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एट ऑल। एंड देन वो बोल रहा है कि ओंटारियो एप्लीकेंट्स एंड इंटरनेशनली एजुकेटेड टीचर्स, वो बोल रहा है यू मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम टू बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन। इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीट द सैप एंड SAP, they're talking about the sexual abuse prevention program, and become certified, your public register profile will identify the SAP as completed. So जैसे ही आप ये कर देंगे, वहाँ पर एक चेकलिस्ट का जो ऑप्शन है वो चेक मार्क आ जाएगा वहाँ पे, सो दैट मीन्स आपने ये कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपको करना है मैथमेटिक्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये अभी ऐड हुआ है फैब में,
तो आपको ये भी करना है विच इज़ ऑल्सो फ्री। तो आपको इसकी कोई फ़ी नहीं देनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको 80% तक, आई थिंक इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 80% है। आपके 80% मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100। ओनली देन दे से कि हाँ, आपका मैथमेटिक्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन if your initial teacher education program specifically prepare you to teach an indigenous language, these are the names of the indigenous languages। इतना ही है इसमें। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्राइटेरिया, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्राइटेरिया जो है वो ये है, एंड देन ड्यूरेशन, प्रैक्टिस टीचिंग, एंड सब कुछ यहाँ पे है। अगर आप चाहो तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। एंड देन उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रूफ ऑफ नेम चेंज इफ एप्लीकेबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपकी शादी हो गई है या आपने किसी भी XYZ रीज़न से अपना नेम चेंज किया है, सो उस केस में आपको उनको बताना है कि आपके पास एक नेम चेंज का सर्टिफिकेट है, वो उनको प्रोवाइड कराना है। और तभी वो बिलीव करेंगे कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा था, लेकिन अब जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कुछ और लिखा है, आपका ओंटारियो का लाइसेंस है उसमें कुछ और है। तो उससे बचने के लिए आपको उनको प्रूफ देना पड़ेगा नेम चेंज का। एंड देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ आई कैन फाइंड इट फॉर यू, या दिस वन। अगर तो आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में है, कुछ ही कंपनी है जो OCT एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल ट्रांसलेटर्स। सो अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है, अपना हिंदी का जो डॉक्यूमेंट है उसको इंग्लिश में कराना है, सो दीज आर द लिस्ट कि आप कहाँ से करवा सकते हो। मैंने कोस्टी से कराया था। अगर आपको कराना है कोस्टी से तो इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन है यहाँ पर, आप उनको कॉल कर सकते हो या उनको ईमेल कर सकते हो। 1-2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं वो। फिर वो बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एट बर्थ, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये सब आपको उनको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस और इंडियन स्टेटस कार्ड, कुछ भी जो है वो आपको उनको देना है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड दे रहे हो तो फ्रंट एंड बैक साइड देनी है उनकी। सो रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग, फ्रंट एंड बैक। अगर आपको COPR मिला है या कुछ भी मिला है तो आपको वो भी देना है उनको। बस ऐसा करना है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपको वो सब उन्हें प्रोवाइड करना है जो लेजिट है। एंड देन प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इफ एप्लीकेबल। वो बोल रहा है कि इफ़ यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच, यू मे डू सो इन वन ऑफ 3 ways। बोल रहा है इफ़ यू completed your teacher education program entirely in English or entirely in French, ask the head of the institution you attended to send a letter to the college। That's what I told you earlier कि जो B.Ed थी वो इंग्लिश में थी, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशंस थे वो इंग्लिश में थे, तो वो आपको डायरेक्ट उनको भेजना है। जस्ट इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखवाना है अपने कॉलेज से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको भेज दूंगी। And the letter must confirm the language of instruction for the entire program when you attend it. If the college evaluation of your teacher certification program finds it unacceptable, you will have to use option 2 or 3 to prove your proficiency in English or French। It says अगर तो ये नहीं हो पाता है कि आपने उनको भिजवा दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आइल्स देना पड़ेगा। उस केस में आपको अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा और उनको स्कोर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। एज आई मेंशन अर्लियर, स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग कि आपने कहीं पे पढ़ाया है, कहीं टीच किया है, उनको आपको बोलना है कि वो डायरेक्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो OCT को भेजे। एंड उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन कीप ऑन रीडिंग जस्ट इन केस कुछ रह जाता है। एंड देन उसके बाद लेट्स डू वन मोर थिंग।
गो ऑन द बिकमिंग अ टीचर अगेन, गो फॉर द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओके। ये सारी की सारी जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, एक बार इसको पढ़ लेना, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल दी है, ठीक है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 साल में भी पूरे नहीं हुए हैं, देन आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे दोज वॉन्ट बी वैलिड। तो उसके बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और नई एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। सो आई वुड से कि अप्लाई करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है तो आप पहले ही दे दें। आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराना है वो भी पहले ही करा दें, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होंगी बाद में। अगर वो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, एंड देन वी विल लेट यू नो इफ़ यू आर एलिजिबल। If you receive a letter of ineligibility, you have 2 years to meet the requirements. You have the right to request a review. You may also request a meeting in person or by phone to discuss your evaluation. सो माई सजेशन इज़ कि ऑलवेज कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लें कि कुछ छूट तो नहीं गया है आपकी साइड से, ओके। एंड देन हम पढ़ते हैं अप्लाई टू द कॉलेज फॉर सर्टिफिकेशन एंड पे द एनुअल मेंबरशिप फी। इफ़ वी गो चेक द फी, सो जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी है विच इज़ $200। सो आपको हर साल आपको $200 देने हैं अगर आप ओंटारियो में अगर आपके पास वो सिटी है तो। सो इस मेंबरशिप को रखने के लिए आपको फ़ी देनी पड़ेगी एवरी ईयर विच इज़ $200। फिर री-इंस्टेटमेंट फ़ी है, अगर आप भूल जाते हैं अपनी फ़ीस देना तब आपको फिर से पे करनी है। एंड देन बैलेंस ऑफ एनुअल मेंबरशिप फ़ी, दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट नथिंग। And then registration fees is $140 and the evaluation fee is $222. Teachers educated outside of Ontario must pay an evaluation fee to cover extra cost associated with processing your application. So अगर आप अपने कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट्स मंगाते हो तो वो ट्रांसक्रिप्ट जब ओसीटी के पास जाती हैं तो ओसीटी जो है उसको इवेल्युएट करता है कि आपकी फॉर एग्जांपल 2 साल की बीकॉम है, तो ओसीटी के अकॉर्डिंग वो 2 साल की बीकॉम वहाँ उनके अकॉर्डिंग कितने साल की रही होगी, ठीक है। ऐसे ही एमकॉम है, अगर आपने 1 साल की है तो उसकी क्या वैल्यू है ओंटारियो में, वो 2 साल की मानी जाएगी या 1 साल की, तो वो ओसीटी खुद से इवेल्युएट करेगा, ओके। सो ये सारी की सारी जो फीस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। जो हमने अभी पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, वो हमने पढ़ा है कि हाँ, आपका कॉलेज और आपका स्कूल जो है वो ओसीटी को भेजेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, ओके। लेकिन अगर आपको ओसीटी मिल जाता है, अगर आप उसके मेंबर बन जाते हो, उसके बाद आपने सोच लिया कि आपको किसी और प्रोविंस में पढ़ाना है, ठीक है, तो उस जब आप उस प्रोविंस का लाइसेंस अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग ओसीटी को बोलना है, वो भेजेगा दूसरे प्रोविंस में। सो उसके वो $24 चार्ज करता है। We cover requirements and let's go for applying option now. When you click on applying option, आपको ये सब पढ़ लेना है and then you will see the option here. It says apply now. As soon as you click on it, it says welcome to the Ontario College of Teachers online application. So अब आपको register करना है. If you have never applied or been certified to teach in Ontario and have read the registration guide that applies to you, select sign in if you have previously started or submitted an application to teach in Ontario, hold an expired teaching certificate. हमारे केस में ये नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रजिस्टर से। सो जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर। क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया है? यस, आई हैव प्रीवियसली अप्लाइड टू टीच इन ओंटारियो। अगर आपने पहले कभी ट्राई किया था, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया देन वी आर गोना डू नो, आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन यू क्लिक ऑन अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस। दिस इज़ मैंडेटोरी। अगर आपका कोई लास्ट नेम नहीं है, बिकॉज मोस्टली कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सरनेम नहीं होता, हम सिर्फ फर्स्ट नेम ही यूज़ करते हैं, तो आप अपना फर्स्ट नेम एज अ लास्ट नेम यूज़ करके यहाँ पर लिख देना।
आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है एंड देन डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल देना एंड देन रजिस्टर. Your account has been created. You will receive an email with further instruction to access your online application. Check your email for further instruction to finalize your account and sign into your online application. So अब मैंने रजिस्टर कर लिया है इसके साथ एंड लेट्स सी. जब आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद ओसीटी आपको एक ईमेल करेगा आपकी ईमेल आईडी पे और उसमें एक टेम्परेरी पासवर्ड होगा. तो उसके बाद आपको वापस आना है अपनी ओसीटी की वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है और साइन इन करना है और फिर आपको ये फाइल दिखेगी. ठीक है. सो आप यहाँ आ जाओगे. इट सेज एप्लीकेंट फाइल अपलोड पोर्टल. इट लुक्स लाइक दिस. सो ऑथराइजेशन लेटर थर्ड पार्टी डिग्री स्क्रॉल नेम चेंज कुछ भी है प्रूफ ऑफ नेटिव टीचिंग सर्टिफिकेट और अदर. सो ये सारे के सारी जो चेकलिस्ट है इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड. सो ये आप करते जाना और जब हो जाए मतलब सिर्फ सबमिट करना है. यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन करोगे एक्नॉलेज करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा. सो अगर फिर भी इसके बाद कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तब ओसीटी आपको एक ईमेल कर देता है कि हाँ हमें ये डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए हैं मिसिंग है आपकी फ़ाइल में. तो आप बस आई वुड से कि एक्टिव रहना अपनी ईमेल आईडी पे और देखते रहना अगर कुछ भी आता है आया ओसीटी की साइट से. सो इतना ही था ओसीटी की फाइल में बट स्टिल अगर कुछ पार्ट मिसिंग हो गया हो या कोई क्वेश्चन हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ उस क्वेश्चन का. बट या बेसिकली इतना ही होता है. बस ये पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो इजी हो जाते हैं सारे स्टेप्स. जो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी रखना कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आगे भी मैं धीरे धीरे और वीडियोस बनाती रहूँगी लाइक क्वेको फिर अल्बर्टा का लाइसेंस लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के लाइसेंस. बट या आई रियली वांट टू हेल्प यू. आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू. थोड़े से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बट स्टिल कुछ भी हो देन लेट मी नो. ओके.